निशा का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां परिश्रम और ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण माना जाता था। बचपन से ही निशा ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और समाज की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिया। उनकी मेहनत रंग लाई और आज वह जिले की सबसे युवा और प्रभावशाली जिला अधिकारी हैं। निशा के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, संयम और करुणा की झलक साफ दिखती है। दिन की शुरुआत होते ही निशा के ऑफिस में हलचल मच जाती है। सुबह सुबह वह प्रशासनिक कक्ष में प्रवेश करती हैं, जहां उनके सहकर्मी सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन करते हैं। कार्यालय की दीवारों पर उनके द्वारा संचालित कई सुधारों की तस्वीरें लगी हैं, जो उनके अदम्य साहस और ईमानदारी की गवाही देती हैं। निशा का कार्यकाल भ्रष्टाचार से लड़ने, सरकारी योजनाओं को सही मायने में लागू करने और आम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए जाना जाता है। उनकी दिनचर्या में सुबह की सैर, कार्यालय में कई बैठकों और ग्रामीण इलाकों में जाकर जन समस्याओं का निवारण करना शामिल होता है। निशा का मानना है कि अगर प्रशासन के दरवाजे आम जनता के लिए खुले हों, तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इसी सोच के साथ वह दिन भर की चुनौतियों का सामना करती है। वह अक्सर सोचती है, हर निर्णय के पीछे लोगों की जिंदगी जुड़ी होती है, इसलिए सच्चाई और ईमानदारी कभी समझौते का विषय नहीं हो सकती। इसी आदर्श को अपनाते हुए निशा ने अपने जीवन में कई कठिन फैसले लिए, जिनमें से कुछ उनके निजी जीवन से भी जुड़े थे। रवि का बचपन भी एक आम भारतीय परिवार में बीता, जहां जीवन की चुनौतियां रोजमर्रा का हिस्सा थी। वह मेहनत क्रम पर विश्वास करता था और अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ जीना चाहता था। रवि और निशा की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों में एक दूसरे के लिए गहरी समझ और स्नेह था। शादी के बाद दोनों ने मिलकर एक सामान्य जिंदगी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे विचारों और सपनों में दरार पड़ गई। कुछ अनहोनी घटनाओं और पारिवारिक मतभेदों के कारण दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। तलाक के बाद रवि को समाज में एक आम आदमी की तरह ही देखा जाने लगा। नौकरी की तलाश में उसने सरकारी कार्यालय में चपरासी का पद ग्रहण किया। चपरासी का काम किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन रवि ने इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर बखूबी निभाया। उसके जीवन में रोजमर्रा की चुनौतियां थी, कम तनख्वाह, समाज की नकारात्मक टिप्पणियां और एक ऐसी तस्वीर जो कभी उसकी पहचान थी, अब धुंधली पड़ गई थी। रवि के दिन की शुरुआत बहुत जल्दी होती थी। वह सुबह सुबह उठकर नाश्ते के बाद बस पकड़कर अपने कार्यालय की ओर निकल जाता था। कार्यालय पहुंचने के बाद वह सबसे पहले चाय पानी की व्यवस्था करता, दस्तावेजों को सहेजता और फिर अपने दायित्व का पालन करता। काम के दौरान भी उसकी नजरें अक्सर उन पुराने दिनों की यादों में खो जाती थी, जब वह निशा के साथ हंसता खेलता था, जब उनके दिलों में सपनों की रोशनी थी। पर अब उन दिनों की चमक कहीं खो गई थी। रवि अपने सहकर्मियों से चुपचाप बातें करता, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक अजीब सी खलिश महसूस करता था। उसे नहीं पता था कि किस मोड़ पर उसकी जिंदगी निशा से जुदा हो गई। समाज में उसके इस पद को लेकर भी अक्सर ताने माने सुने जाते थे। देखो, वो रवि है जिसने कभी बड़े अरमान देखे थे, आज एक चपरासी बनकर रह गया है। लेकिन रवि की आत्मा में एक अदम्य उम्मीद अब भी जीवित थी कि शायद एक दिन उसे अपने पुराने प्यार का कुछ अंश फिर से मिल जाए। निशा और रवि की शादी की शुरुआत बहुत सुंदर रही थी। कॉलेज के दिनों से ही दोनों में एक अनोखी बात थी, जैसे दो पंख थे जो आसमान में उड़ने का सपना देखते थे। निशा की तेजस्विता और रवि का शांत स्वभाव एक दूसरे के पूरक थे, पर जैसे जैसे जिंदगी ने उन पर कठोर परीक्षाएं दी, उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। तलाक की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक रही। निशा ने अपने करियर के लिए कठोर निर्णय लिया, जबकि रवि को अपने सपनों को छोड़ना पड़ा। तलाक के बाद दोनों ने अलग अलग राहें चुन ली,
लेकिन एक गहरी जड़ थी जो अब भी उनके दिलों में कायम थी। निशा ने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यालय में खुद को पूरी तरह से लगा दिया। वहीं रवि ने अपनी पिछली जिंदगी की यादों को धीरे धीरे पीछे छोड़ने की कोशिश की। लेकिन जब भी कभी किसी शांत शाम को रवि अकेले बैठकर चाय पीता, उसकी आंखों में निशा की मुस्कान झलक जाती, और वही मुस्कान जिसे उसने कभी अपने दिल की धड़कन समझा था। निशा भी कई बार रात के सन्नाटे में अपने बीते लम्हों को याद करती, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग रहती, क्योंकि अब उसके लिए जिम्मेदारी और करियर पहले आ चुके थे। निशा के कार्यालय में दिन रात काम चलता रहता है। हर सुबह नई चुनौतियां, नई समस्याएं लेकर आती हैं, जैसे कि किसान शिकायतें, सड़क निर्माण के मुद्दे, पानी की कमी और कई सामाजिक मुद्दे। निशा इन समस्याओं का सामना करती हैं और हर बार समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करती हैं। उनके फैसलों में सख्ती भी है, लेकिन दिल में करुणा भी है। वहीं दूसरी ओर रवि का कार्यस्थल भी उस जिले के सरकारी कार्यालय का एक हिस्सा है। वह हर दिन एक निश्चित क्रम में अपने काम को अंजाम देता है, चाहे वह फाइलें व्यवस्थित करना हो या दस्तावेजों की डिलीवरी करना। उसके काम में एक तरह की नियमितता और सरलता होती है, लेकिन रवि के चेहरे पर हमेशा एक अधूरा मुस्कान होती है, जो बताती थी कि उसके अंदर अब भी कुछ अधूरा है, कुछ खोया हुआ है। एक ठंडी सुबह जिले के मुख्य प्रशासनिक भवन में एक अनोखी हलचल थी। सुबह सुबह एक जरूरी मीटिंग के दौरान निशा प्रशासनिक कक्ष में व्यस्त थी। उसी समय बाहर कार्यालय के प्रांगण में रवि अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। किसी भी अनदेखी घटना की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, पर उस दिन किस्मत ने दोनों की राहें फिर से मिला दी। एक फाइल के वितरण के सिलसिले में रवि कार्यालय के अंदर कदम रखने लगे। उसी क्षण निशा की नजरें अचानक एक परछाई पर पड़ी जो बहुत परिचित लग रही थी, पर फिर भी अनजान सी थी। निशा ने अपनी आंखों पर संदेह भरी निगाह डाली। वह धीरे धीरे पास गई और देखा कि वह वही रवि था, जिसका चेहरा अब समय की मार झेल चुका था। निशा के दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगी, गम, यादें, पछतावा और शायद अधूरा प्यार। रवि ने भी निशा की मौजूदगी को महसूस किया। अचानक दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऑफिस के हॉल में कुछ पल ऐसे बीत गए जहां वक्त मानो ठहर सा गया हो। दोनों के बीच नजरों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें बिना शब्दों के हजारों जज्बात बयान हो गए। रवि के लिए यह मुलाकात एक झटके की तरह थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक बार फिर से निशा का सामना हो रहा है। उसकी आत्मा में वह पुरानी दर्दभरी यादें फिर से जग उठीं, तलाक की वह ठंडी सच्चाई, वह अकेलापन और वह अधूरा प्यार जिसे उसने कभी भूल नहीं पाया था।